जी नाजरीन, आप देख रहे हैं PNC 24 और मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। माह रमज़ान की खुसूसी नशरियात आओ अपनी इस्लाह करें के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू है हुस्न इखलाक। इस्लाम हमें हुस्न इखलाक के बारे में क्या दर्स देता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मज़हर फ़रूक कतारी साहब। क्या हाल है आपका? ठीक है? जी सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा है रमज़ान आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत आज अच्छा। का हमारा मौजू है हुस्न इखलाक। तो जी बहुत अहम मौजू है बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में जी आप बताएं कि इस्लाम हमें हुस्न इखलाक के बारे में क्या दर्स देता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आओ अपनी इस्लाह करें। तो आपने जो मौजू दिया हुस्न अखलाक के हवाले से, तो बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अहम टॉपिक है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ कि एक शख्स जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, क्या हुस्न अखलाक जो है इसके मुतालिक कुरान और हदीस की रोशनी में कोई हुस्न अखलाक जो है इसके बारे में कुरान पाक में है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी तिलावत कलाम पाक की, और आपने इरशाद फरमाया, खुजिल अफ़वा व अमुर बिल उर्फ़ी व आरिद अनिल जाहिलीन। इसका तर्जुमा यूँ बनता है कि ए महबूब, माफ़ करना इख्तियार करो। यानी कि रब ताला अपने प्यारे नबी को इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब, माफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। यानी कि रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए महबूब, माफ़ करना सीखो और माफ़ करना इख्तियार करो, भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, और जाहिलों से है ये मुंह जो है, जाहिलों से मुंह फेर लो। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है हुस्न अखलाक के हवाले से कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा तुमसे कता ताल्लुक करे, यानी ताल्लुक तोड़े, तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ करो। आज रुस्तम भाई माशाल्लाह, आप तो देखते रहते हैं कि लोग जो हैं वो लोगों के साथ अगर हम अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं ना, तो वो आगे से उसका अच्छा जो है उनका रवैया नहीं होता, वो लोगों के साथ अच्छा नहीं करते। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हें जो है वो जो तुम्हें आपने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और जो जी मोहब्बत का पैगाम दो। और सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वैसे भी रुस्तम भाई हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और उनका तशरीफ़ लाने का मकसद ही ये है कि अखलाक और दीगर मामलात को दुरुस्त करवाने का मकसद है। कि जब पहले आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ज़माना जाहिलियत में लोग जो है वो पता नहीं क्या क्या थे, उनको दीन का पता ही नहीं था। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने लोगों को बोलने का तरीका सिखाया, लोगों को मामलात सिखाए और दीगर मामलात सिखाए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं कि जिस पर जहन्नम की आग हराम है। साहबा ने जो है वो साहबा का जम्मे गफ़ीर था, इज्तिमा था, तो वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातब करके इरशाद फरमाया कि मैं क्या तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जिस पर जहन्नम की आग हराम है, यानी कि वो जहन्नम की तरफ जाएगा ही नहीं। तो साहबा ने इरशाद अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, जी ज़रूर बताइए वो कौन शख्स है कि जिस पर जहन्नम की आग हराम है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नरम तबीयत बंदा है और जिसकी नरम ज़बान है और लोगों को दरगुजर करता है, लोगों को दरगुजर करता है, और नेक और गरीब लोगों की जो है वो हाजात पूरी करता है, वो उस पर जहन्नम की आग हराम है। आज माशाल्लाह रुस्तम भाई, आपने देखा होगा कि जो नरम तबीयत लोग होते हैं ना, नरम मिजाज लोग होते हैं, जो बंदे अखलाक के साथ पेश आते हैं, तो आजकल
उन्हें हम समझते हैं कि ये बंदा जो है ना ये बेवकूफ़ है, लेकिन उसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो पक्का जन्नती है, वो पक्का जन्नती है। कि जो मोमिन इतना नरम तबीयत, इतना नरम ज़बान और नरम लहजे वाला है, और उसने अपने जो है हाजत, जिसकी जो बंदा गरीब है उसकी हाजत पूरी की, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जन्नती है। अब जब हम लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम गुफ्तगू करते हो तो लोगों से इस तरह गुफ्तगू करो कि आपकी गुफ्तगू से जो है वो आपका दिल जीत लें। और सरकार ने इरशाद फरमाया तुम लोगों को अपने अमवाल यानी माल की वजह से खुश नहीं कर सकते, तुम अपने माल की वजह से लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी खंदा पेशानी और कुछ अखलाकी इन्हें खुश कर सकती है। यानी हम बंदे को पैसे की वजह से, माल की वजह से खुश नहीं कर सकते। आप एक बंदे को जितना भी माल दे दें, जितना भी पैसा दे दें, जितना भी उसे उसकी मदद कर दें, लेकिन आपका इखलाक अच्छा नहीं ना होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर किसी के साथ वैसे ही उसे बगैर लालच के उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ उसने सलूक करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं उसके साथ, तो वही आपका जो है वो काम आ जाएगा। और वैसे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजल तरीन सदका ये है कि तुम लोगों के साथ उसने सलूक करो, अच्छा सलूक करो, और लोगों के साथ जो है वो मोहब्बत का लोगों को पैगाम दो, और जब भी मिलो लोगों के साथ खंदा पेशानी के साथ मिलो। जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। और दूसरा एक बात याद आ गई है कि आजकल जो है ना वो लोग कहते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया था मैं भी इसके साथ बुरा करूँगा। ये तो हो गया ना बदला रुस्तम भाई, लेकिन बदला हमें नहीं लेना चाहिए। सरकार के हदीस भी है ना कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, तुम उसके साथ अच्छा करो। लेकिन आजकल तो लोग इसी टोह में पड़े रहते हैं कि मुझे कोई मौका मिले मैं इसे जो है ये इसे पकड़ूं और इससे मैं अपना बदला लूं। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ हुस्न सलूक से और अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए और लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हम लड़ाइयाँ झगड़े कर बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, इसकी वजह से काफ़ी घर जो है काफ़ी घर परेशान हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती होती है लेकिन वो बड़ी बड़ी बढ़ती बढ़ती कत्ल पर मामला जो है वो आ जाता है, घर के घर उजड़ जाते हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप जो है वो हुस्न अखलाक अच्छे अखलाक के साथ लोगों से पेश आए, तो इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं ये इस हद तक नहीं पहुँचेंगे। रब ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने मज़हर भाई। और नाजरीन आपने सुना उसने अखलाक के बारे में, कुरान और हदीस की रोशनी में मज़हर भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुनने वाले हैं उनकी इस्लाह होगी। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, आखिर में इन्होंने बात की है कि आज छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। हम जो अपने हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके फरमान हम भूल चुके हैं, उन पे हम अमल नहीं करते। मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, हमें बर्दाश्त होनी चाहिए, अपना हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए, हमारा अच्छा अखलाक होना चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पे अब हमारा एक रवैया ऐसा हो जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं रहती, और भाई भाई का दुश्मन है, दोस्त है, इतने गहरे दोस्त हैं, और छोटी सी बातों में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो ये हम अपने साथ दुनिया में भी जुल्म कर रहे हैं। और चाहिए कि हम अपना कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हदायत जारी की हैं उन पे हम अमल करें। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका जो फरमान है उन पे हम अमल करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी है उस पे हम अमल करें, तो हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी और हमारी आखिरत भी आसान होगी। तो आज का हमारा मौजू था हुस्न अखलाक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और हमें मौजू भी कमेंट्स में आप बताया करें। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका मौजू जो है हम उसको ज़ेर बहस करें, यहाँ पे उस पर गुफ्तगू करें। और हमारे प्रोग्राम का मकसद आओ अपनी इस्लाह करें है। मिलते हैं नए मौजू के साथ। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।